सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तमाम जो एक बयान सामने आया आपका, जिसके चलते आप सुर्खियों में आ गए किराड़ी में, और वो वीडियो भी लगातार वायरल हो रही है। यहाँ के जो विधायक हैं वो भी अपने पेज पे इसे डाल रहे हैं और तमाम लोग इसे डाल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और इस पे लगभग हज़ारों शेयर हो चुके हैं। क्या वो एडिटेड है या सच में आपने ऐसा बोला है? इसकी आप पुष्टि करें। नहीं, मैंने बोला है जी। मैं अपनी जो बात कहता हूँ बिल्कुल टिका हुआ हूँ, अडिग हूँ। और आपका जो है आपका यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से, क्योंकि मैं तो फेसबुक वगैरह चलाता नहीं हूँ, मैंने कहीं देखा नहीं, मुझको किसी ने कहा कि भाई साहब आपके बारे में ऐसा चल रहा है, फिर आपसे ही पता चल रहा है। पहली बात तो अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। हम जब कोई काम कर रहे हैं तो उस काम की प्रामाणिकता के साथ, सत्यता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जैसे भारत सरकार की पार्लियामेंट ने यह नियम पास किया, यह कानून पास किया कि दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियाँ के मालिकाना हक को दिया जाए, और मालिकाना हक के लिए डीडीए को अधिकृत एजेंसी बनाया गया। लोग अपनी डीडीए की साइट पर जाते हैं, वहाँ पर ऑनलाइन अपना प्लॉट वगैरह की अपनी सारी जानकारी देते हैं। उसके कुछ दिन के बाद डीडीए ने एक एजेंसी को या 2-3 एजेंसियों को हायर किया हुआ है, वो आकर के प्लॉटों की नपाई करते हैं और उसके बाद कुछ पेमेंट जमा करते हैं। 50 गज तक के शायद 1100 रुपये हैं और कुछ ऐसे हैं। देश के अंदर सबसे सस्ता मालिकाना हक दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनी को प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने दिया है। तो इसमें गलती क्या है? और उसको लेकर के जब वो नपाई करने के लिए सरकारी लोग आते हैं, नापने के लिए आते हैं ज़मीनों को, तो कुछ एमएलए ऑफिस से कुछ दलाल टाइप के लोग वहाँ जाते हैं और एमएलए ऑफिस का नाम लेते हैं। अब ये तय उस दफ्तर को करना है कि वो लोग जो वहाँ आ रहे हैं वो उनके लोग हैं या उनकी पार्टी के लोग हैं, वो तय करें। वो आते हैं कि जी आप परमिशन लेके आइए। तो पूछा जी परमिशन किससे लेके आइए? तो कहा जी एमएलए दफ्तर से, एमएलए ऑफिस से परमिशन लेके आइए। ऐसा तो कोई प्रावधान है ही नहीं। भाई अगर आपको डीडीए से समस्या है, मालिकाना हक से समस्या है, दिल्ली की सरकार आपकी है, आप लाइए हाउस के अंदर रेजुलेशन लाइए और कह दीजिए कि दिल्ली के मालिकाना हक को हम नहीं देंगे, डीडीए गलत काम कर रही है, आप एफआईआर करा दीजिए। आप उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर कराइए। आप वो एफआईआर नहीं कराएंगे, आप खाली डीडीए के उन अधिकारियों को या जो कर्मचारी आते हैं बेचारे, उनको आप परेशान करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं कि ये गलत हो रहा है। भाई गलत कैसे हो रहा है? या तो कानूनी तरीके से आप तय करो ना। इसलिए मैंने कहा अगर एमएलए ऑफिस के नाम पर किसी पार्टी के लोगों के नाम पर वो आता और कहता है साहब ये गलत है, या तो उससे पूछो भी गलत कैसे है, आपके पास कोई लेटर दिखाओ, कोई दिल्ली सरकार ने तय किया है, हाउस में लेके आए हैं, नहीं दिखाते हैं। और फिर उसके बाद जब बदमाशी करेंगे तो अब मैं माफ़ी चाहता हूँ, अब जो है उनको थप्पड़ नहीं मारना है ऐसे लोगों को जो ब्लैकमेलिंग करते हैं। मुझे लगता है जूता मारना चाहिए जी। और मैं आपकी मतलब अपनी तरफ से मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगी आपसे। ये कहना चाहूँगी कि आपने पुलिस का जिक्र करा है आपकी वीडियो में, तो जो पार्टी के अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि पुलिस आपके अंडर में है। मतलब वो ऐसा क्यों आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पुलिस को आप रेख देख कर? क्योंकि देखिए हम लोग तो प्लॉटों पे कब्जा नहीं करते जा करके जी, ब्लैकमेलिंग नहीं करते हैं जी, हम लोग स्कैम्स नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लोग या हम लोग क्यों घबराएंगे? देखिए जय पराजय राजनीतिक जीवन का एक हिस्सा होती है। भाई हम कमज़ोर थे, हार गए, ये तो स्वीकार कर ही रहे हैं। और हमारे अंदर ये ताकत है कि एमसीडी अगर कहीं काम नहीं करती है तो हम स्वीकार करते हैं ना, एमसीडी इस लेवल पे काम नहीं कर रही है। अरे आप भी तो स्वीकार कीजिए, आपके पास ब्लैकमेलर, चोर, उचक्कों की एक फ़ौज बनी हुई है, और वो लोग लैंड पे कब्जा करना, जो शराब के धंधे करते हैं उनके पास जाके एक्सटॉर्शंस करना, उनकी कंप्लेंट नहीं करते हैं, ये सब चलता रहता है। भाई मैं तो फेसबुक वगैरह को चलाता नहीं, आजकल लिखने पढ़ने पे मेरा ज़्यादा ध्यान रहता है, तो इसलिए कई बार क्या होता है बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है। मैंने गलती हो गई, थप्पड़ नहीं मारना है, जूते मारने हैं ऐसे लोगों को।
और एक क्वेश्चन और आपसे मैं कहना चाहूँगी कि क्या कहते हैं, उनका ये कहना है कि जो आपके साथ आपके अधिकारी बैठते हैं उन अधिकारियों से ही आपकी नहीं बनती है। मतलब उन्होंने कहा है कि काफ़ी बार उनकी हाथापाई आप लोगों के साथ अधिकारी शेयर मतलब आप करी है। पॉलिटिकल एक्टिविस्टों को कह रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, देखिए ऐसा होता है। जैसे कि उन्होंने बजरंग शुक्ला का नाम लिया है, फर्स्ट नेम मैं आपको बता रही हूँ, जो उन्होंने वीडियो के माध्यम से बोला है, और कई सारे अधिकारियों का नाम लिया है उसमें, जैसे सोना रंजीत चौधरी जी, उनका नाम लिया गया है कि आपने उनके साथ मतलब गलत व्यवहार करा है, इस वजह से आप सत्ता में नहीं आ पाए हैं और इस बार इलेक्शन हार गए। कोई बात नहीं, ये मेरे जीवन का प्रारब्ध है जी। काल के कपाल पे जो लिखा रहता है उसे कोई मिटाता नहीं है जी। और अगर ऐसा है तो हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने सलाह दी है, मैं इसे प्रयास करूँगा। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपने ऐसा कुछ मतलब किया है या नहीं किया है, क्या कहना चाहेंगे इसमें, आपकी राय क्या है? वो तो जिनके साथ बुरा हुआ है वो जाएं, मेरी कंप्लेंट कर दें। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नहीं तो राजनीतिक इनफाइटिंग चलती रहती है, पार्टी का इंटरनल मामला है। मेरे परिवार में क्या चल रहा है ये वो थोड़ी ना तय करेंगे, मेरे परिवार में क्या चल रही है तो हम लोग तय करेंगे। हाँ, आप डीयू के प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद आप 2 बार एमएलए रहे और पार्टी के एक श्रेष्ठ लेक्चरार आप रहे, प्रवक्ता आप रहे, और सोच समझ के अगर आपने ये बोला है तो बहुत सोच समझ के आपने ये बात बोली होगी। और जो आपने बोला, क्यों आपको लगा कि ऐसा बोलना चाहिए कि झापड़ मार, क्या कुछ ऐसा गलत इस क्षेत्र में करा जा रहा है उन कार्यकर्ताओं की वजह से कि आपको क्रोध है? मुझे अच्छा लगा कि आप प्रश्न अच्छा कर रहे हैं। जी। आयु कम है आपकी लेकिन अच्छे पत्रकार होंगे। देखिए क्या होता है कि आप मुझे बताइए, एक पार्लियामेंट का नियम पास हुआ, कानून, जी, आप चुनौती दे रहे हैं उस पार्लियामेंट के नियम को कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी के मालिकाना हक को। अगर आपने चुनौती देना है तो कानूनी रूप से दीजिए। आप लाओ ना विधानसभा के अंदर अपना रेजुलेशन, कहिए कि जो भारत की सरकार ने तय किया है हम उसे दिल्ली के डीडीए को नहीं मानते हैं। अब आकर के आप ह्यूमिलेट करते हैं तो क्या करेंगे? एक आदमी के जीवन का सपना था उसका मकान की रजिस्ट्री हो जाए, उसके पास लोन मिल जाए, आप उस पर अड़ंगा अड़ा रहे हैं। क्यों भाई, आप क्यों अड़ा रहे हैं? अब वो बहस करेगा तो क्या करेगा? एक आदमी रिएक्ट तो करेगा ना। और ये जितने भी ये जो लोग बैठते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, अब मुझे तो लगता नहीं कि ये इतने बड़े ताकतवर लोग हैं। मैं तो यहाँ रोज़ आता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। मैं आज भी अड़िग हूँ अपने बयान पर कि गलती हो गई थी, मैंने कह दिया थप्पड़ मारना है, जूते मारने हैं इनको, जो लोग पार्लियामेंट के नियम कानूनों को धता बताते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से किराड़ी की जनता से निवेदन कर रहा हूँ कि आपके मालिकाना हक का कार्य डीडीए में चालू है, आप अपने मालिकाना हक को लीजिए, आप उसे रजिस्ट्री कराइए, फिर बैंकों में जाइए, फिर लोन वगैरह लीजिए उसके ऊपर। आपके बच्चों की ज़िंदगियाँ बेहतर होंगी। फ्लोर वाइज भी हैं इसके अलग अलग। और जो कोई इसके अंदर गड़बड़ करता है, अगर वो आ रहा है, आपको रोक रहा है, आप उससे पूछिए, आप मुझे दिखाइए आपके पास कौन से कागज़ हैं और आपके पास कौन सा अधिकार है कि एमएलए ऑफिस से लेटर लेके आना है। ये कोई अधिकार नहीं है। या तो यहाँ का डीएम एसडीएम लिख करके दे, इवन डीएम एसडीएम को अधिकार नहीं है। तो ये कोई वो फ्यूडलिज्म थोड़ी ना है कि लोकतंत्र में या तो मुख्यमंत्री जी कहें या मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूँगा, अरविंद केजरीवाल जी से, कि अपने लोगों को समझाएं। वो जब उनको नियम का नहीं पता है तो क्यों लोगों को तंग करते हैं? आपकी क्लिप में जिस तरीके से आपने बोला कि थप्पड़ मारे, उसको तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर